हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा और मैं हूं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटल सर्जन। फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन बैक टू अवर एपिसोड ऑफ आस्क योर डेंटिस्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, आइए हम आपके कुछ सवाल आज लेते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है मोनिका जी का। मोनिका जी ये जानना चाहती हैं कि मैम, ब्रेसेस लगवाने के बाद कितनी बार ब्रश करना चाहिए। तो मोनिका जी, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में, आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट में एवरी मील के बाद प्रॉपर ब्रश, माउथ वॉश और फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी प्लाक और फूड पार्टिकल्स, कोई भी इस तरह का स्टिकी फूड आपके दांतों, ब्रेसेस और अटैचमेंट्स के बीच में न रहे, वो वहाँ से प्रॉपरली क्लीन हो जाए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी मसूड़े से रिलेटेड दिक्कत ना हो और फर्दर फ्यूचर में कोई भी कैविटी की प्रॉब्लम भी ना हो। आपकी ओरल हेल्थ बहुत मैटर करती है जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेते हैं एंड योर ब्रेसेस एंड योर टीथ शुड रिमेन वेरी क्लीन ऑल द टाइम। सो आइडियली यू शुड ब्रश आफ्टर एवरी मील एंड यूज माउथ वॉश एंड फ्लॉस एज एडवाइज्ड बाय योर ऑर्थोडोंटिस्ट। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल लेते हैं चांदनी जी का। चांदनी जी ये जानना चाहती हैं कि मैम, मेरे ब्रेसेस बार बार निकल जाते हैं, मैं क्या करूं। तो चांदनी जी, आपको अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको हार्ड, स्टिकी, क्रंची चीज़ों को बाइट नहीं करना है। आपको सारी हार्ड चीज़ों को छोटे पीसेस में करके अपने बैक टीथ से खाना है। आप कोई भी इस तरह की डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ न लें जैसे कि पॉपकॉर्न, कैंडीज, टॉफीज़, जो आपके ब्रेसेस को आपके दांत से डिसलॉज कर दें। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अंडरगोइंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। इस तरह की डाइट को आप अवॉइड करें और एक नॉर्मल बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल मील लें जो आपके ब्रेसेस को डिसलॉज या डीबॉन्ड न करे। देन योर ब्रेसेस ट्रीटमेंट विल बी वेरी फास्ट, वेरी वेल एफिशिएंट एंड यू विल ऑल्सो गेट फास्टर एंड नाइस रिजल्ट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम सवाल ले लेते हैं अमीशा जी का। अमीशा जी ये जानना चाहती हैं कि क्या ब्रेसेस रिमूव होने के बाद टीथ फिर बाहर आ जाते हैं या पहले जैसे हो जाते हैं। तो अमीशा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट एक एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा प्रॉपर तरीके से आपके प्रॉब्लम को समझ के, डायग्नोज करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ किया गया है तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट एक रिटेंशन शेड्यूल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिटेनर्स पहनने होते हैं, जिसके बाद आपके दांतों को नई पोजीशन में सेट करने में रिटेनर से बहुत हेल्प मिलती है और फाइनली आपकी बोन में परमानेंट पोजीशन में सेट हो जाते हैं। वहां से फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप डेफिनेटली ये जानकर कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए कौन से डॉक्टर सूटेबल हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्थोडोंटिस्ट अगर चूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट पेशेंट रिया जी ये जानना चाहती हैं कि दांत को साफ करवाने का कितना कॉस्ट आएगा और टीथ पर वाइट डिपॉजिट्स आ गए हैं, इनको रिमूव करवाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। तो रिया जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार हम आपको डिटेल एग्जामिनेशन के बाद बता पाएंगे कि आपको कितनी गम रिलेटेड प्रॉब्लम है, कितने आपके दांतों में स्टेन्स, कैलकुलस या फिर टार्टर जिसे हम कहते हैं उसके डिपॉजिट्स कितने हैं और आपको कितनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड हैं फॉर क्लीनिंग एंड इफ रिक्वायर्ड डीप क्लीनिंग ऑल्सो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्ज जो है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू विजिट्स यू रिक्वायर फॉर योर कंप्लीट क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ योर टीथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम सवाल ले लेते हैं समीर जी का। समीर जी जानना चाहते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में रिटेनर लाइफ टाइम पहनना पड़ता है। समीर जी, ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों का ट्रीटमेंट किस एज पर हुआ है, किस थेरेपी से, किस मैकेनोथेरेपी से किया गया है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिटेनर एडवाइस करते हैं। कुछ केसेस में नो डाउट हम लाइफ टाइम रिटेनर जो परमानेंट बॉन्डेड रिटेनर्स होते हैं दांतों की पीछे की सतह पे, वो भी देते हैं अपने पेशेंट्स को ताकि दांत उनके परमानेंट उसी पोजीशन में बने रहे हैं। कुछ केसेस में हम रिमूवेबल रिटेनर्स एडवाइस करते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पहनना होता है। तो ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट एंड वी एडवाइस द रिटेनर्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ योर ट्रीट। लास्ट में सवाल लेते हैं उमा जी का। उमा जी जानना चाहती हैं कि मेरे नीचे के 2 दांत निकल गए हैं और ऊपर में ब्रेसेस लग गए हैं, पर बहुत डर लग रहा है कि मेरे ऊपर के दांत स्ट्रॉन्ग हैं
पर ब्रेसेस के बाद वो वीक हो जाएंगे और मुझे रिटेनर भी यूज करना है, तो क्या मैं सिर्फ नीचे के दांत शिफ्ट करवा लूं? मेरी इसकी वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और सो भी नहीं पा रही हूँ, बहुत टेंशन हो रहा है। उमा जी, आप सबसे पहले बिल्कुल भी टेंशन न लें। अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट, आप उनसे जाकर आप उनको चाहें तो आप उनको दोबारा दिखाएं और कंसल्ट करें। अगर आपके ट्रीटमेंट में पॉसिबल है, जिस तरह से बेस्ट पॉसिबल है उसी तरह का ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया जाएगा। पर यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद दांत वीक हो जाते हैं। नो डाउट, दांत एक प्लेस से जब दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो कुछ टाइम के लिए दांतों पर इफेक्ट आता है, पर जितनी बोन स्ट्रॉन्ग इनिशियली होती है, अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बोन आपके दांत के ऑल अराउंड नई पोजीशन पर भी बन जाती है। तो दांतों की वीकनेस कोई भी नहीं आती है अगर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर पूरे तरीके से किया जाए तो। और अगर नीचे के दांतों में आपके गैप है तो हमें यह एक बार आपको देखना पड़ेगा, आपके केस को स्टडी करना पड़ेगा कि उस गैप को हम नेचुरली ब्रेसेस ट्रीटमेंट से क्लोज कर सकते हैं या फिर हमें आर्टिफिशियल फिक्स्ड टीथ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके केस में मैं चाहूँगी कि आप अपने पूरे ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स लेकर एक बार आप आएँ, ताकि हम आपको डिटेल में एग्जामिन करके आपको जो भी सलाह है वो आपको अच्छे से दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके कोई और भी डाउट हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। I will be very happy to answer them and clear all your doubts regarding braces treatment. Thanks for watching and please do like and subscribe our channel for such informative videos on the braces treatment. Thank you.